बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक कोज़ है जो कि वेनस लीकेज पे डिपेंड करता है, वेन्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो नसें होती हैं उस पे डिपेंड करता है और इसको हम लोग वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, किस तरीक़ों से आप इनको डायग्नोज़ कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको इशू कहाँ पर है और किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको वेस्कुलर लेवल पर इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे इसका इलाज करना है, किस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो क्या ख़ास स्पेसिफ़िक दवाएं हैं, मेडिसिन्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आसानी से अपने घर पर रह करके क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से हमारी जो प्रैक्टिस है वो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तब भी आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ये जो इश्यूज़ होते हैं ये आपके वीन्स से रिलेटेड होते हैं। आपकी जो नसें होती हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, दौरान खून जिसको हम लोग कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो ये जो दौरान खून है ये आपका डिस्टर्ब हो जाता है प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन के ना होने की वजह से। दो तरह से इश्यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे आपका इरेक्शन अचीव होता है। जब भी एक्साइटमेंट होता है ना, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू आपको एक स्टिमुलेशन मिलता है। आपके जो है इरेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर ब्लड बहुत तेज़ी के साथ जाता है और वहाँ पर चैम्बर्स में ब्लड आपका फिल हो जाता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन आपको अचीव होता है। ये एक नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है जिसके थ्रू आपको इरेक्शन अचीव होता है। सम केसेस में क्या होता है, दो तरीक़ों से ये वेस्कुलर प्रॉब्लम आपको होती हैं। पहले नंबर पे ब्लड सर्कुलेशन आपका जो होता है वो डिमिनिश होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका कम होता है। जितना तेज़ी के साथ ब्लड फ्लो होना चाहिए इरेक्टाइल चैम्बर्स में फिल होने के लिए, उतनी तेज़ी के साथ हो नहीं पाता है। उसके कारण क्या है अभी हम बताएंगे आपको। तो अभी हम बता रहे हैं किस तरीके से ये होता है। तो पहले नंबर पे डिमिनिश है, आपको नीड है बहुत तेज़ी के साथ ब्लड जो है इरेक्टाइल चैम्बर्स में जाए, बट वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है ना, डिमिनिश है। तो एक तो कारण ये, तो जिसके नतीजे में आपको इरेक्शन अचीव नहीं होता है। दूसरा ये कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तो प्रॉपर है, ब्लड आपके जो इरेक्टाइल चैम्बर्स हैं वहाँ पर पहुँच भी जा रहा है, इरेक्टाइल चैम्बर्स आपके जो है वो फिल भी हो जा रहे हैं, आपका इरेक्शन अचीव भी हो जा रहा है, लेकिन वेन्स में प्रॉब्लम की वजह से, उनकी वॉल्स में इश्यूज़ की वजह से वो ब्लड आपका वहाँ पे रुक नहीं पा रहा है, फिर से वापस आ जा रहा है, जिसको हम लोग वेनस लीकेज के नाम से जानते हैं, वेनस लीकेज। तो ये भी एक कंडीशन होती है, वेन्स का ही प्रॉब्लम होता है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। इरेक्शन अचीव तो होता है लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है। ये परेशानी होती है। अब वेन्स में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जिसके नतीजे में आपको ये परेशानियां होती हैं और किन किन कारणों से किसी शख्स में इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पे एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये बहुत कॉमन है आजकल और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। नॉट ओनली इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप ओवरऑल हेल्थ में, कार्डियक हेल्थ में भी बड़े सारे इश्यूज़ हो रहे हैं इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। आपके जो वीन्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, जहाँ जिनके थ्रू ब्लड का आना जाना है, वहाँ पर क्या है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है डिपोजिशन की वजह से, है ना, जो है प्लेक एक तरह से कह लीजिए बिल्डअप हो जाता है, या फिर जो है कह लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल, सिंपली कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है आपकी वीन्स और आर्टरीज़ में, जिसके नतीजे में ब्लड का सर्कुलेशन डिमिनिश हो जाता है। एक तो ये कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये बड़ा मेजर इशू कोज कर रहा है आजकल लोगों को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसकी वजह से होता है।
अच्छा, ये सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही नहीं है, इसकी वजह से बहुत मरतबा लोगों को हार्ट अटैक भी होता है। हमने बहुत मरतबा आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आपको ये जो है साइन हो सकता है, बड़ा मेजर साइन हो सकता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे चल करके आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आगे चल करके आपको कार्डियक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये एक साइन हो सकता है, ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया। तो अगर ये प्लेग डिपॉजिट हो जाता है आपके वीन्स और आर्टरीज़ में, जिसके नतीजे में आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिमिनिश हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि मास्टरबेशन की हिस्ट्री लोगों के अंदर बहुत कॉमनली पाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोग मास्टरबेशन आजकल करते हैं बिफोर मैरिज, और बहुत सारे लोग आफ्टर मैरिज भी करते रहते हैं। उसके नतीजे में ये जो हाथों से जो प्रेशर पड़ता है ना, ये प्रेशर बहुत हाई होता है, और प्राइवेट पार्ट पर इस प्रेशर के पड़ने की वजह से आपकी वीन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। एक तो ये कि पहली कंडीशन में वो प्लेग डिपॉजिट हो रहा था, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर कोई प्लेग नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, है ना, एक्सटर्नली प्रेशर की वजह से आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो वीन्स और आर्टरीज हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और वहाँ पर आपको इरेक्शन अचीव नहीं हो पाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से भी आपके अंदर जो है ये जो वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं जो कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, मोस्ट कॉमनली वेल नोन कंडीशन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, है ना, PAD के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगर ये कंडीशन आपके अंदर है तो PAD आपके अंदर अगर है तो उसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये जो है एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहीं ना कहीं आपकी डायग्नोसिस बना सकता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की, है ना। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक कनेक्शन हो सकता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से भी आपके अंदर इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसके नतीजे में आपको जो है वेस्कुलर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, लाइफस्टाइल का ख़राब होना है, हाई कोलेस्ट्रॉल है ना। इसी तरीके से और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो लाइफस्टाइल का सही होना, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर होना, हाइपरटेंशन का ना होना, और जो है ब्लड प्रेशर का हाई नहीं होना, डायबिटीज़ मेलाइटिस का नहीं होना, इन सारी चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप डायबिटिक होंगे, हाइपरटेंसिव होंगे, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, है ना, आप जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इस तरह की कंडीशन अगर आपके अंदर हैं तो फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होना है, और स्पेशली वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर ज़रूर होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर डेवलप होता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए? अगर पहले नंबर पे समझने की कोशिश करें डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं, कभी कभी हम कलर डॉपलर कराते हैं, उसके नतीजे में और बाकी हिस्ट्री आपकी होती है ना, तो उसके नतीजे में हमें पता चल जाता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस तरीके का है, किस नौइयत का है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे रिकमेंड किया जाता है ऐसी कंडीशन में? जो असल सबब, असल रूट कोज है उसको डायग्नोज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वेस्कुलर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको है तो कैसे आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, और अगर है तो कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो असल सबब है उसको इजाला करना है ना। जैसे कि अगर प्लेग डिपॉजिट है ना, प्लेग डिपॉजिट है, ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पता है ना, बहुत सारे लोगों को उस प्लेग की वजह से पेरोनीज डिजीज़ भी हो जाता है ना। पेरोनीज डिजीज़ लेकर के आते हैं लोग, टेढ़ापन हो जाता है, वहाँ पर प्लेग 100 से ऊपर दिखने लगता है। तो उसकी वजह से भी बहुत मरतबा लोगों को इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से भी उन लोगों के अंदर कार्डियक इश्यूज़ होने के चांसेस होते हैं।
तो अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है, सुबह शाम दोनों टाइम पूरे पार्ट पर अप्लाई करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर की जो टैबलेट्स हैं हमारी, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सिस्टोक्योर टैबलेट्स है ना, ये जो टैबलेट्स हैं आपके प्लेग को इंटरनली जो है डिज़ोल्व करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा वेस्कुलर जो है सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ माजून है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 108 नंबर का जो माजून है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखना है ना। और इसी तरीके से अगर आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हाई है, उस तरह के इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जैसे लैपोटैप है हमारे यहाँ हमदर्द की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा अरबिया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। ओवरऑल वीकनेसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में इरेक्शन अचीव नहीं हो रहा है, तो टेम्परेरी बेसिस पे नुस्खा ख़ास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है, नुस्खा ख़ास है ना। तो नुस्खा ख़ास का भी इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। वक्ती तौर पे इससे इरेक्शन आपको अचीव हो जाया करता है। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि ये बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका क्योर हो और आगे होने वाली बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा सकें। अगर प्रॉपर सपोर्ट आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको चाहिए, तो फिर आप एक मतलब हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए। इसमें हम आपकी इंशाल्लाह पूरी हेल्प करेंगे और जो बेहतर ट्रीटमेंट होगा वो आपको यहाँ सायरा हेल्थ केयर से आपको रिकमेंड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।